अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से है कि जिसके अंदर मैं आपको मीज़ान बैंक की एक प्रोडक्ट बताने वाला हूँ कि इसके ऊपर आपको प्रॉफिट तो मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको साथ में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्री फीचर्स भी दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो लोग इस्लामिक बैंकिंग के प्रॉफिट को भी सूद से कंसीडर करते हैं और कहते हैं कि उनका प्रॉफिट भी सेम होता है, चेंज नहीं होता, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग ये सोचते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉफिट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम तब्दील होता रहता है, पहले हर महीने प्रॉफिट तब्दील होता रहता है। और साथ में अगर आपके पास इसके लिए एक माइनर सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो भी डिपॉजिट नहीं करना चाहते, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इनिशियल डिपॉजिट भी ना करें तो फिर भी उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये तमाम की तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो मीज़ान बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंदर जो अकाउंट मैंने चूज़ किया आपके लिए वो है रुपीज़ सेविंग अकाउंट। रुपीज़ सेविंग अकाउंट एक मीज़ान बैंक की एक बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है कि बेसिकली इसका मकसद यही है कि उन लोगों के लिए जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मंथली रिटर्न भी चाहते हैं और साथ ही साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री पैकेजेस भी और फ्री बेनिफिट भी चाहते हैं, तो ये अकाउंट उन लोगों के लिए है। नॉर्मली अगर आप करंट अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री फीचर तो दिए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाता। तो ये बेसिकली आप कह लें कि करंट अकाउंट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसके ऊपर आपको फ्री फीचर भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और उसके अलावा जो है आपको इसके ऊपर मंथली प्रॉफिट भी मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि कौन लोग इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस जिसके अंदर जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाता है और लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं, ये इसको ओपन करवा सकते हैं। फ्रीलांसर कैन आल्सो ओपन दिस अकाउंट सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट। जब फ्रीलांसर भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो अगर आपने इसके ऊपर चेक बुक इशू करवानी है तो उसके किसी किस्म के भी चार्जेस नहीं है। पे ऑर्डर बनवाना है तो उसके भी वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। आपको इंटरनेट बैंकिंग जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। और अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप इस अकाउंट को 100 रुपये से ओपन करवा सकते हैं। तो अगर आप जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन लोग जो हैं जिनको ये 100 रुपया देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो जो है वो मुस्तकीन ऑफ ज़कात हैं। स्टूडेंट्स भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं विदाउट एनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं या सेमी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, उसके अलावा जो पेंशन पर्पस के लिए या जो बेवा खातून है वो ओपन करवा सकती हैं, या जो डिजीज एम्प्लॉई है जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का या सेमी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है वो फौत हो गया है, उसकी पेंशन के लिए उसके बच्चे जो अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। उनको ये इनिशियल डिपॉजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है वो अगर हम ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग की बात करें तो आप किसी भी ब्रांच में कितनी भी अमाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, किसी किस्म की भी कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद जो है वो एक्सेस टू प्रायोरिटी डेस्क। और उसके बाद प्रॉफिट पेमेंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट विल बी पेड ऑन मंथली बेसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। आपका जितना रोजाना का एवरेज क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा और एट द एंड ऑफ द मंथ वो प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। नॉर्मल कई अकाउंट होते हैं उनके ऊपर विड्रॉल की और डिपॉजिट की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट के ऊपर आपको किसी किस्म की भी कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जितने मर्जी विड्रॉल कर सकते हैं, जितने मर्जी जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इसका फतवा डाउनलोड करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये पूछते हैं कि ये हलाल है, तो ये फतवा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका प्रॉपर फतवा अवेलेबल है, आप इसको भी जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और प्रॉफिट रेट की बात आ जाती है। प्रॉफिट रेट्स की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है वो आपको 11% का सालाना मुनाफा दिया जाता है, तो जो कि नॉर्मली जो है वो प्रॉफिट रेट काफ़ी दूसरे अकाउंटों से जो है वो कम है।
بالکل اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا پروفٹ جو ہے وہ باقی اکاؤنٹ سے کم ہے، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلے جو ہے وہ اس کا پروفٹ جو دیا جاتا تھا وہ 8% دیا جاتا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے پروفٹ جو دیا جاتا تھا 8% اور اب جو ہے وہ اس کا پروفٹ جو ہے وہ 11% دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلامک بینکنگ کے کسی بھی سیونگ اکاؤنٹ کا پروفٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا، یہ ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ 8% تھا 11% ہو گیا، نارملی ابھی 13 14 اوپر بھی جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے اس اکاؤنٹ کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ گرو کرتی ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے وہ میزان بینک زیادہ پروفٹ کماتا ہے تو آپ کو بھی جو ہے وہ زیادہ پروفٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بیسیکلی جو یہ اکاؤنٹ ہے وہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ مداربہ پہ بیس کرتا ہے۔ مداربہ ایک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہے جس کے اندر دو پارٹیز، ایک پارٹی جس کے پاس صرف اور صرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے پاس سکل نہیں ہوتی، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کو کہاں پہ انویسٹ کرے، کہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرے جہاں پہ اس کو رسک بھی کم سے کم ہو اور اس کی انویسٹمنٹ بھی محفوظ رہے اور اس کے اوپر وہ حلال طریقے سے پروفٹ بھی کما سکے۔ تو بینک ایز اے مدارب کام کرتا ہے جس کے پاس سکل ہوتی ہے لیکن انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے پیسے کو یوز کرتا ہے اپنی سکل کے مطابق، ایسی جگہ یوز کرتا ہے جہاں پہ اس کو پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور لاس کم سے کم ہو سکے۔ تو یہی بیسیکلی اس کا کانسیپٹ ہے کہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ مداربہ کا کہ دو پارٹیز اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، ایک سکل کے ساتھ ایک پیسے کے ساتھ، تو جو پروفٹ وہ ارن کرتے ہیں وہ ان کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کو برانچ وزٹ کرنی پڑے گی اور وہاں پہ آپ کو انکم کا پروف دینا پڑے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے جانا پڑے گا تاکہ آپ کی فنگر جو ہے وہ ویریفیکیشن کی جا سکے، بایو میٹرک ویریفیکیشن ہو سکے اور اس کے علاوہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جا سکے۔ اگر آپ اس اکاؤنٹ کے بارے میں اور کچھ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میزان بینک کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں، اس کے بعد اپنا ای میل ایڈریس لکھیں، اپنا فون نمبر لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنی قریبی برانچ جو بھی آپ کے گھر کے قریب برانچ ہے وہ لکھ دیں اور نیچے یہاں پہ آپ نے جو انفارمیشن چاہیے آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل روپی سیونگ اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ روپی سیونگ اکاؤنٹ لکھ سکتے ہیں۔ تو آئی ایم ناٹ اے روبوٹ کے اوپر کلک کریں اور سبمٹ کا بٹن دبا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میزان بینک کا نمائندہ خود آپ سے رابطہ کرے گا، آپ کو اس اکاؤنٹ کے بارے میں تمام ڈیٹیل بتائے گا، جو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکا تو آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آ چکا ہوگا کہ میزان بینک کا روپی سیونگ اکاؤنٹ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے اوپر کیا کیا بینیفٹ ہے اور کتنا پروفٹ آپ کو دیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔